Hello everyone, welcome back to another vlog. Hope you all are doing well. ये मेरे आँख में क्या हो गया है? ये मस्सा था, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये मस्सा है, पर 1 या 2 दिन से नहीं, ये ऐसा पक सा गया था। तो ये बहुत टाइम से, पर मैंने कभी तक ध्यान नहीं दिया कि क्या है, तो इसको छोड़ो। पर हाँ, तबीयत आज मेरी तो ख़राब है, मतलब बहुत लो फील कर रही हूँ। बट हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। मैंने फुल डेडिकेशन उठा लिया, ये कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था कि मतलब कि आप लोग इंटरेस्टेड हो मेरी कॉलेज लाइफ की जर्नी जानने में, तो मोस्ट ऑफ तक आया था कि या मतलब वी आर इंटरेस्टेड। तो ये है पोल के रिज़ल्ट। और मतलब जो जो मेरे पास फ़ोटो है मेरी कॉलेज लाइफ जर्नी की, मतलब जो जो मैं बोल रही हूँ उसके रिलेटेड जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं इधर लगा दूँगी अगर होंगी तो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत टाइम से वेट भी करी थी, बट हाँ, एक मैं डिस्क्लेमर देती हूँ। ये जो पार्ट है ये पार्ट 1, इसका जो पार्ट 2 है लाइक पुष्पा मूवी, ठीक है, उसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट आया, सेकंड पार्ट में हमें क्या लग रहा था, सॉरी जो मतलब थर्ड हम लोग वेट करें पुष्पा 3 का, हमें क्या लग रहा है, हम लोग सोचे थे ना जब तक उसका रिलोडेड वर्जन नहीं आया था कि जो जो पार्ट छोटे हैं वो आएंगे पार्ट 3 में। पर उन लोगों ने क्या करा, रिलोडेड वर्जन बना दिया, पूरा गेम उल्टा। पर मैं आपको पहले से बता दे रही हूँ कि मैं इसका एक रीलोडेड वर्जन भी लाऊंगी। और वो कब लाऊंगी, जब इस वीडियो पे हो जाएंगे 2000 के प्लस व्यूज़। इतना ही क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अब तक के जो मेरे ब्लॉग्स हैं उस पर 1.9 के मतलब 1900 हैं हाईएस्ट व्यूज़ ब्लॉग पे। मतलब शॉर्ट्स पे तो ज़्यादा हैं, आ जाते हैं, पर हाँ ब्लॉग्स पे अभी इतना ही है हाईएस्ट, मतलब अगर मुझे ठीक याद है तो जिस दिन इस वीडियो पे 2000 से ऊपर व्यूज़ हो जाएंगे उस दिन मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँगी। और पार्ट 2 में ये होगा कि मैंने बी फार्मी क्यों चुना, फ्यूचर ही क्यों चुना, सम मोर डार्क सीक्रेट्स ऑफ माई कॉलेज लाइफ, मतलब बिल्कुल पोल खोल देना, सब कुछ, सारे सीक्रेट्स ओपन, सब राज खोल देना वाला पार्ट, वो अगले पार्ट में। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे इस कमेंट पर तो उन सब के आंसर मैं दूंगी पार्ट 2 में। तो इस वीडियो को सब शेयर करना, मेरे सारे दोस्त और जो भी सब देख रहे हो, ताकि तुम्हें बताया ना भाई पोल सब हो जाए भला। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, क्या क्या हुआ, सब अप एंड डाउन्स, सैड पार्ट्स और हैप्पी पार्ट्स, सब कुछ। आई होप मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो मतलब स्टार्ट करते हैं। इंट्रो पार्ट इतना ही था, स्टार्ट करते हैं अब। तो मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है 2021 में। अप्रैल में हम लोग जाते हैं मेरे एडमिशन की बात करने। उस टाइम पे मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, 1 साल में पहले ड्रॉप ले चुकी थी। तो मम्मी को था कि 1 साल और ड्रॉप ना हो तो एटलीस्ट अपनी सीट बुक करा ले। तो मैं बहुत ही बेमन से चली गई मैं बात करने एडमिशन की। मैंने नहीं करा, मम्मी और मेरे भैया वो गए थे बात करने के लिए। वही जो होता है कॉलेज में, जब जाओ फॉर्म वॉर्म भरो, क्या कैंपस देखो, छोटी छोटी बातें सुनो, उनके कुछ कुछ बड़े बड़े वो सुनो, कॉलेज की तारीफ, समझ गए ना, ये सब हुआ जो सबके साथ होता है ऑलमोस्ट। तो ये हुआ, पर मतलब तभी मैंने अप्रैल में जाना स्टार्ट नहीं किया था। मुझे डेट याद नहीं है, पर हाँ इतना याद है उस टाइम पे नवरात्रि चल रहे थे, क्योंकि मेरा व्रत था, मुझे इसलिए याद है। तो नवरात्रि चल रहे थे अप्रैल में, तो बस। और सितंबर में मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया। 12 या 13 को मेरा नीट का एग्ज़ाम था और 20 सितंबर से मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। रैगिंग वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, और होता भी तो मैं इतनी थी कि मैं कुछ बोल देती। मे भी उन लोगों ने ट्राई किया उनके अकॉर्डिंग, पर मेरे अकॉर्डिंग आया छोटा मोटा हटाओ। तो ये सब कुछ हुआ। धीरे धीरे डे 1 आया, जो जो फ़ोटोज़ है मैं तो लगा दूँगी, डे 1, डे 2, डे 3। हम लोग बस का वेट करते थे। और एक बार क्या हुआ, यहाँ पे एक सर्किट हाउस है बरेली में, जो रहते हैं उनको पता है। तो उधर ना फ्यूचर की बसेस खड़ी होती हैं। तो एक दिन उनका कॉल आया कि आप उधर आ जाओ, तब से बस उधर आएगी। तो मेरा थोड़ा दिमाग घूमेगा यार, जब इतना क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप इधर है तो हम उधर क्यों जाए। तो मैं चलो एक आध दिन चल गया, कभी कभार चल गया, बट रोज़ का ही हो गया, रोज़ का ही हो गया है। तो मुझे कुछ डार्क सीक्रेट्स पता चले, जो कि मैं अभी तो नहीं बताऊँगी। तो ये मुझे पता चला कि क्यों ऐसा होता है। इफ़ यू वांना नो तो पता ना क्या करना है। तो हम लोग उधर जाने लगे, तो मैं उधर बैठ के इधर फ़ोटोज़ खींचती रहती थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ़्ता निकल गया और सैटरडे को था फार्मासिस्ट डे, ठीक है, क्योंकि हम लोग बी फार्म कर रहे थे तो फार्मासिस्ट डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। तो उसमें था, मुझे करना था सरस्वती वंदना। तो ये था मेरा सरस्वती वंदना का, सरस्वती जी का लुक। शुरू के 1-2 हफ्ता मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हुई,
मतलब मैं कुछ भी हो जाता था गलत वहाँ पे, या किसी ने कुछ कह दिया या मैंने किसी से कुछ कह दिया, वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा ऐसा था स्टार्टिंग में। मतलब मेरे नहीं समझ आया था, मेरा सिर घूम रहा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसा इन्वायरमेंट देखा ही नहीं था भैया। मतलब चाहे मैं अपनी स्कूल लाइफ में थी, घर में थी, या सराउंडिंग्स, मैंने कभी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देखा था जो वहाँ पे था। मतलब सच अ चीप मेंटालिटी कि अगर कोई बात कर रहा है तो ये तेरा बॉयफ्रेंड है, तू इसकी गर्लफ्रेंड है, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे खुद नहीं पता था बहन जो मेरे कितने बॉयफ्रेंड है। जिससे बात कर लूँ वही कह रहा अरे ये तेरा बॉयफ्रेंड है। कोई मेरे बर्थडे के लिए थोड़ा एक्साइटेड हो गए मेरे फ्रेंड्स, अरे ये सारे इसका बॉयफ्रेंड है। मैं कहा तुझे पता है तू मेरे बॉयफ्रेंड है? कह रहा है। मैं कहा हाँ। मैं कहा पूरे कॉलेज को पता है तू मेरे बॉयफ्रेंड है, पर औरों को नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता है पर औरों को पता है। तो ये माइंड सेट था उधर का। मैंने कहा हटाओ, कोई क्या सोच रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे पता है ना। एक बार ऐसा हुआ भी, मेरे किसी सर ने उधर कॉल कर दिया मेरी मम्मी को। वो भी कब किया, जब पहले मेरी मम्मी ने उनको किया। उधर कुछ इशू हो गया था, बताऊँगी मैं अगले अगले वीडियो में, अगर वो बनी तो। आई होप जल्दी बनेगी, जब भी बनेगी बताऊँगी तो वो। तो क्या आपको पता है आपकी लड़की यहाँ पे इतने लड़कों से घूमती, ये है वो है, कोई लड़की नहीं इस ग्रुप में। मम्मी ने कहा तो आप क्यों बता रहे हो, जब मैंने कॉल किया, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो आप खुद से कॉल करते। ये आपको इतना ही लड़का लड़की का करना है तो भैया एक अलग सेक्शन बनाओ लौंडियों का, एक अलग बनाओ लौंडों का, ताकि अलग अलग रहें। या फिर तुम कोएड में पढ़ाओ मत, टीचर बन के, अगर तुम्हें इतना इशू है तो। या तो सिर्फ खाली लड़कों वाले में पढ़ाओ, खाली लड़कियों वाले में पढ़ाओ, इस माइंडसेट के साथ। तो मम्मी ने कहा वो सब मेरे घर आते हैं इसके दोस्त, मुझे सबका पता है कि इसका क्या नेचर है, किसकी क्या आदत है, तो मेरा दिमाग ख़राब मत करो कुछ भी। मतलब सच हाँ, क्या बोलूँ, अब छोड़ो, लीव इट। तो ये सब होता रहा। फिर अपने फ्रेशर की बारी आई, उससे पहले थोड़ा कांड हो गया। फिर मैंने झाड़ना जो शुरू करा, मैंने कहा साला तुझे बता ही दूँ आज क्या होता है सीनियर वीनियर। फिर ये सब होता रहा। छोड़ो इन सब बातों को, कुछ नहीं रखा। तो ये सब होता रहा। फिर फ्रेशर हो गई। फिर ड्यू टू सम रीज़न्स मैं आगे राउंड में ही नहीं गई, फ्रेशर में, क्वेश्चन आंसर राउंड में। एंड छोड़ो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे मिला मेरे आउटफिट के रिगार्डिंग, ये था मेरा आउटफिट फ्रेशर पे, और मुझे मिला बेस्ट आउटफिट का। फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची, ये मेरे क्लास कोऑर्डिनेटर थे, ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद मतलब फ्रेशर से 1-2 दिन पहले मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया था, आयुष। फिर मेरे और फ्रेंड्स बने, मतलब बहुत सारे बने। अविनाश बना, मतलब 2 अविनाश थे मेरे ग्रुप में, एक सिंह एक पटेल, ये बने। सौरभ बना, गुप्ता, मतलब हर्षित गुप्ता, उसको पहले गुप्ता कहते हैं, 2 गुप्ता, दिलीप, मुत्तू, नवल, ये सब मेरे दोस्त बने। आशु, अयान, आफ्ताब, एक आध का मैं राम, ये मतलब ये सब मेरे मतलब सच अ क्लोज वन। मतलब ये तो मतलब मेरे ग्रुप के थे। और सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छा। अगर मैं किसी को कॉल कर दूँगी घर में ये दिक्कत है, तुरंत आ जाते थे। पर लोगों को तो मुँह चलाने में नहीं जाता था कि सब इसके ग्रुप में लौंडे हैं, कि ये है वो है। अरे वो लौंडे हैं तो हैं, इसमें क्या हो गया, पर वो हैं कैसे, वो देखो ना, सच अच्छी। तो ये सब होता रहा। पर जब से मेरे सब दोस्त बने, मैं कहा कॉलेज तुम ज़्यादा गाली बकने का मन नहीं करा, तो मैं कहा कुछ हो। मैं कहा अपना बढ़िया। फिर हम लोग कभी कैंटीन में फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, हमारे कॉलेज में धूप बहुत बढ़िया आती थी, धूप में आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं, सब कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे करते रहे। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ गया, भाई छुट्टी के मूवी नहीं देखा था, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। ये बहुत मज़ा आता था, ये बात तो है। मतलब मैंने कॉलेज में बहुत इन्जॉय करी। मतलब भले मैं पढ़ी या नहीं पढ़ी उतना कुछ भी रहा, पर मैंने बहुत अच्छी इन्जॉय करी। कॉलेज कैसा भी रहा, मतलब कॉलेज जैसा भी था, पर दोस्त बहुत अच्छे मिले मुझे उधर से। तो होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे बहुत सी चीज़ें अच्छी मिली उधर से। तो ये रहा। फिर धीरे धीरे ऐसा होता रहा। फिर एथनिक डे आया एक दिन, और जब मुझे बुखार था एथनिक डे पे, पर मुझे जाना था क्योंकि मेरे साथ दोस्त भी आ रहे थे, मेरा मन भी था एथनिक डे पे जाने का। मुझे देखना था कि भाई क्या होगा। तब तो हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए थे, तो ये सब होता रहा। तो एथनिक डे आया, और मैं पूरे, मुझे याद है 3 या 4 दिसंबर का था एथनिक डे, और 10 दिसंबर का मेरा बर्थडे था। पूरे दिसंबर में मैं बीमार रही, पर मुझे एथनिक डे पे जाना था। ये फ़ोटोज़ ने सब एथनिक डे की, सब टीचर वगैरह थे, ये सब मेरे। तो ये सब होता रहा। फिर हम लोगों को फ्रेशर देने की बारी की, मतलब जब हम लोग सीनियर बन गए थे, अब हमें देना था। तो भाई मेरा एक ये माइंड सेट था कि ज़रूरी नहीं भाई मेरे सीनियर जैसे भी थे, खाली जो मेरे एक ऊपर वाले सीनियर थे, मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में थे, तो जो सेकेंड ईयर वाले थे, भाई मुझे वैसा तो नहीं बनना है, मुझे एकदम कूल सीनियर बनना है। किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझे आके बता दे, आराम से शेयर है। भाई मुझे दोस्त बन के रहना था। तो मेरे सीनियर, मतलब जो मेरे जूनियर थे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। तो मतलब मैंने उनसे खुला कहा, भाई तुम्हें जो दिक्कत है बताओ आके,
मैं चाहे फैकल्टी उनसे बात करती थी, सब करती थी, उनको कुछ प्रॉब्लम है उनको सुनना, सॉल्व करना। तो जब उनकी धीरे फ्रेशर की बारी आई तो कुछ फ़ोटोज़ उनकी फ्रेशर की, ये सब होता रहा, बहुत मज़ा आया उसमें भी। फिर तो थर्ड ईयर से कॉलेज जाने थोड़ा कम कर दिया, मन ही नहीं करता था। सेकंड ईयर तक बड़ा क्रेज़ रहा, जब हम नए नए सीनियर बने। भाई एक बार था, एक सीनियर ज़्यादा बना जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, शायद सेकंड ईयर में थी, मतलब वो लोग थे सेकंड ईयर वाले, कि तुम जूनियर हो, तुम इतना इन्वॉल्व मत हुआ करो। और जब भी कुछ बात नहीं थी, मैं बताऊँगी ये स्टोरी डिटेल में अगर व्यूज़ आए तो। हाँ, मैंने कहा आज मैं इसको बताई दूँ साला सीनियर जूनियर होता क्या है। तो ये बात पता चली, एक फोर्थ ईयर में थे मेरे भैया, उनको पता चली। वो आए कि हाँ बहन क्या बात हो गई। मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर वो आया कि अरे भाई आप मत पढ़ो बीच बीच में। मैंने कहा भाई क्या होता है, मैंने कहा सीनियर है तेरे से फोर्थ ईयर में है। सर बोल सर। अरे दिमाग ख़राब हो गया। फिर तो इस हिसाब से वो ठीक हो गया, जबकि कुछ नहीं कहा। मैं उसको बिल्कुल आंखों से ही डर गया। कहने लगा अरे मैं ऐसे तो तुम्हारे पैर छू लूँगा, तुम कुछ करो मत, हम तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे। मतलब तो पढ़ने लिखने वाला इतना महान बनी क्यों रहा था, इतना मंत्री क्यों बन रहा था। वही था बस। मैं कहा छोड़ो, अब छोड़ दिया वो सारे धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। मैं देखो भाई मेरा एक ही फंडा रहता है, मेरे से तुम तमीज़ से रहो, मैं तुमसे डबल तमीज़ से रहूँगी। तुम मुझसे प्यार से रहो, मैं तुमसे डबल प्यार से रहूँगी। तुम हल्की सी भी मंत्री बनने की या ऐड दिखाने की कोशिश करोगे ना, मैं लिख के दे रही हूँ, मुझसे बड़ा बदतमीज़ नहीं है फिर भी, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है फिर मैं इंसान को उस हद तक अच्छे से समझाऊँ कि वो दोबारा के लिए बहुत अच्छे से समझ जाए। और मैं बहुत तभी मैं बहुत आराम से समझाती हूँ कि हाँ भाई देख ये तूने किया इसलिए मैंने ऐसे किया, और अभी भी तेरे पास टाइम है तो ठीक कर ले इसको। पर नहीं, अगर कोई उसके बाद भी थोड़ी ऐट में ही रहे तो भाई इट्स नॉट माई फॉल्ट, यू नो। तो ये सब होता रहा, खूब मज़े आए। फिर तो उसके बाद से मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर ही दिया था। तो जो लोग मेरी पुरानी ऑडियंस हैं या जो मेरे बहुत टाइम से देख रहे हैं तो उनको पता था कि क्या क्या कॉलेज लाइफ में हुआ, ये सब होता रहा। पर हाँ, शुरू का जो 1.5 साल था थोड़ी उसमें बैड मेमोरीज भी थी, जिनसे मेरी थोड़ी लड़ाई हुई। और फिर मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो ये सब होता रहा। एक बार ऐसी मेरी एक टीचर से हो गई थी इसी बात पे, जो मैंने अभी बताया ना सीनियर जूनियर वाला। तो वो मुझे ले गई, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा था उससे, बस मैंने इतना ही बोला था कि भाई तमीज़ से रहे, भाई तुम ऐसे किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर सकते ना। तो मैम बोली मैं तुम्हारे खिलाफ़ एक्शन ले सकती हूँ कि मैं पिक्टोरियल बोर्ड में पता नहीं क्या। मैं कहा तो मैं कहा कि मुझे धमकी दे रही है। मैं कहा गलत उसने किया है ना, मतलब मैं भी मतलब रैगिंग का केस कर सकती हूँ, राइट। तो मैं कहा तो क्या, अगर आप इतनी पिक्टोरियल बोर्ड वाली बन रही है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। रैगिंग का केस पूरा कॉलेज लपेटे में आता है, दे नो वेरी वेल। मैं कहा मेरा कुछ नहीं जाएगा। कहने लगी कि तुम तुमको धमकी दे रही हो कि तुम्हारे पापा ही हैं, तुम इसका वो दिखाती हो उनको। मैंने कहा भाई मेरे पापा आज तक कभी कॉलेज भी नहीं आए, एक बार मेरे पापा कॉलेज नहीं आए 4 साल की भी कॉलेज लाइफ में। और ये लोग मुझसे बोलते थे कि तुम अपने पापा का दम पे उछलती हो, जबकि भाई मैं खाली गलत को सही कहती थी कि अगर वॉशरूम क्लीन नहीं है या वॉशरूम में लाइट नहीं है या साफ़ नहीं हो रहा है या क्लासरूम में झाड़ू नहीं लगी, जाले लग रहे हैं, ये क्या कुछ गलत बात है। इस बात पे लोग बोलते थे। अगर ये लोग वीडियो देखेंगे ना अभी तो पता चलेगा। तो खाली ये सारी बातें होती थी। मैं कहा भाई मेरा क्या है, तो ये सब होता था। मैं कहा भाई मैम ये चीज़ ना आप मुझे मत बोलना कि पापा के दम पे उछलती हो। मैं कहा पापा आज तक 4 साल में एक बार नहीं आए, सांस पूरी इतना बोल के। मैंने कहा मैं खाली सही को सही और गलत को गलत कहती हूँ। अगर मेरे पापा पुलिस में नहीं भी होते ना तभी मैं इसी बात को बोलती हूँ। पापा या मेरी मम्मी कोई मुझे गलत में सपोर्ट नहीं करता है। गलत हूँ तो टीचर के मुंह पे कहते हैं। भाई मेरे पेरेंट्स उनमें से अगर मैं कॉपी नहीं बनाती थी ना, टीचर को बोल के आते थे कि आप देखते क्या हैं, आप पढ़ाते क्या हैं, हमारे बच्चे ने कॉपी नहीं बनाई। और ये लोग बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स मतलब मैं इस वजह से ही करती हूँ। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। तो ये सब होता रहा। तो मैं कहा मैम जो कर पाओ कर लो, मेरे को डर नहीं बैठ रहा क्योंकि गलत इसने किया है। तब चुप हुए कि मुझसे, और फिर मुझसे बोला एप्लीकेशन लिखो कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैंने लिख दिया। मैंने एप्लीकेशन में साफ लिखा, एक भी लाइन छोड़ी नहीं। भाई मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, कभी कुछ लिखो ना ऐसी जगहों पे एप्लीकेशन लोग प्लेन पेज पे लिखवाते हैं, ऐसे नाप के लिखना 1 फिंगर गैप से कि कोई बीच में कोई वर्ड ना घुसा पाए और नीचे तक भर के आना, बाकी पेज काट देना ताकि कोई उसमें कुछ और ऐड ऑन ना कर पाए।
मैंने लिखा इस बच्चे ने मेरे साथ ऐसे ऐसे बोला, देन मैंने इसको ऐसा बोला और मैम इसका फेवर ले रही है, मुझसे एप्लीकेशन ज़बरदस्ती लिखवाई जा रही है, कर लो जो कर पाओ। भाई हमेशा अपनी लिखा पढ़ी ठीक रखो। ये बात मैंने पापा से और अपने बड़े पापा से सीखी है। तो अपनी लिखा पढ़ी ठीक रखोगे, कोई साला माई का लाल कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ताकत है भैया पेन में, बात मैं मानूंगी। हाँ, तब फिर ये लोग माने। मैं कहा कर लो साले तुम जो कर पाओ, जब मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ। मैम ने कहा मैं लिख दूँगी कहीं 3 साल एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने कहा कर लो। अरे कुछ हो जाएगा, मेरा एडमिशन नहीं होगा 3 साल तो कहीं। तो मैम इतने कॉलेजेस हैं ना, ये इंदिरा गांधी वाले कॉलेज हैं, तो मैम कहीं पे भी हो जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो, करवा तो हम लेंगे, पर आप कर लो आपको जो मन है। नहीं नहीं बेटा मैं तो आपको समझा रही हूँ कि मेरे भी एक जानने वाले IAS हैं या IPS हैं। मैं कहा तो मैं कहा अब क्या मैं भी आपको बोलूँ क्या, मुझे धमकी दे रही हैं। मैंने कहा मैम ग्रो अप, इन बात में कुछ नहीं रखा है। और भी मेरे पास बहुत से इंसिडेंट है, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएंगी और मैं आराम से बताती, सब बताऊंगी मैं। बट तो भाई बहुत मज़ा आता था मेरे कॉलेज लाइफ में। कभी ऐसे ही फ्रेशर का भी एक बहुत तगड़ा इंसिडेंट है मेरे पास। जब हम लोग सेकेंड ईयर में आ गए थे, मतलब थर्ड ईयर में आने वाले थे, और जब हमें थर्ड ईयर के लिए फ्रेशर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो भाई उनको ये था, क्योंकि देखो भाई मैं साफ बताऊँ, जो हमारा ग्रुप था बहुत ऊदनी, हम फेमस थे आतंकवादियों के नाम से। क्योंकि भाई एक बात था, डरते थे यार लोग पता नहीं क्यों बिना बात के, कि इनके आने से दिक्कत ना हो जाए या ये भड़का ना दे। अरे भाई लीडरशिप क्वालिटी है। एक बार मेरे एक सर मम्मी को बोल रहे, अरे आपकी बेटी तो यहाँ पे क्या क्या करवा देगी, समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। तो उस समय उन्होंने क्या बोला था, हड़ताल करवा देगी, ये सब बोला। मैं कहा तो भाई खुश हो ना, लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी कि भाई बच्चे कहने में चलते हैं, डर के रहा करो। तो ये सब होने लगा। तो हाँ, तो जब हम लोग को प्रेशर देनी थी तो सर बोले नहीं तुम लोग नहीं आओगे। हाँ क्यों नहीं आएंगे, फीस नहीं दे रहे हैं क्या? हम लेना मैं लेके इन्विटेशन फाड़ दिया। हाँ, हम सब दोस्तों ने हमने कर लो जो कर पाओ। अरे क्या है भाई। तो भाई बहुत से ऐसे इंसिडेंट है मेरे पास, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ऐसे ही वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है। और कांड बहुत है भाई, और हर बार जब भी मेरा कुछ हुआ और की वजह से हुआ, क्योंकि एक जो हेल्पिंग नेचर है मेरा वो मुझे ले डूबता था। क्योंकि लोगों को ये लगता था कि इसको बोलना नहीं आता है, जो ये खुद से नहीं आ पाता। एक बार मेरे चेयरमैन सर ने पापा को कॉल किया, मतलब मैं किसी की कंप्लेंट लेकर गई थी उनके पास। एक बच्चा था बेचारा बहुत परेशान था, तो उन्होंने मेरे से कहा अपने पापा का नंबर दो, मैंने दे दिया। मैं गलत थोड़ी ना थी। मैं कहा बिल्कुल करिए आप पापा से बात, उसमें क्या दिक्कत है। तो पापा से बोले कि आपकी बेटी अपनी शिकायत लेके या अपनी दिक्कत लेके आए तो तब भी ठीक है, पहले तो औरों को ले लेके आ जाते। अरे यार तो क्या दिक्कत है भाई, किसी का अगर सपोर्ट कर दिया तुम्हें तो ये नहीं समझ आता। लोग को कमेंट करके बताना किसी का सपोर्ट करना गलत है, या अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा उसके बिहाफ पे बोलना गलत है। ऐसे तो फिर पुलिस वाले, वकील, जज सब बंद हो जाए। किसी की हेल्प करना गलत है तो, किसी के बिहाफ पे बोलना गलत है तो होता रहिए। फिर मेरा फर्स्ट टाइम जब बर्थडे आया, मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ में भी बहुत अच्छा था वो बर्थडे। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का बर्थडे था, क्या होगा सर। तो ऐसे हम लोगों ने सब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आता था। मैं भी मतलब मैं याद रखूँगी स्टार्टिंग के 1 या 2 साल तो बहुत मज़ा किया मैंने। उसके बाद मतलब किया तो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं, पर हाँ फर्स्ट सेमेस्टर तो इनफैक्ट मेरे कुछ सीनियर्स हैं जो मतलब हम लोग को बहुत अच्छा उनसे बॉन्ड था। तो वो लोग कहते भी थे कि भाई ज़िंदगी तो तुम ही जी रहे हो, वरना हम लोग की तो कॉलेज लाइफ ऐसे ही हो गई। तो ये थी मेरी पूरी जर्नी B.Pharm की। फिर तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऐसे निकले, कुछ खास नहीं मेरे पास बताने के लिए। थर्ड ईयर की हाँ मैं फ्रेशर में गई थी, जब मतलब हम लोग थर्ड ईयर में थे, नहीं फोर्थ ईयर में था तब हम लोग, तब मैं गई थी जब थर्ड ईयर ने ऑर्गेनाइज़ की थी, हम ये करना चाहते थे, तब हम लोग गए थे। पर हाँ बहुत मज़ा आता। फिर ऐसे होता रहा कुछ ना कुछ। मुझे एक बार IAS से अवार्ड भी मिला उधर, तो ये भी था। और क्या क्या हुआ था बताने वाला क्या था। और टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ, ये सब कुछ होता ही रहता था। फिर तो सबको पता है, तो सब कॉलेज में जाए तो टीचर्स डे सब तो हो गई। पर हाँ बहुत सारे इंसिडेंट अभी भी हैं, मैं कह रही हूँ, और बहुत तगड़े हैं। और मैं खुल के बोल सकती हूँ आई नो। तो अगर ये वीडियो जाएगी 2000 के पार, जिस दिन भी, उसी दिन मैं बनाऊँगी वीडियो, प्रॉमिस। तो मुझे बताना कैसी लगी ये जर्नी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे को DM कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।